हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें पढ़ने वाले हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को एक साथ समझना थोड़ा आसान होता है। तो चलो देखते हैं पहले स्पीड, और ये इस साइड हो गया क्या, वेलोसिटी। देखो स्पीड किसको बोलते हैं, तो किसी भी पार्टिकल का अगर डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है, अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इसके पास क्या स्पीड है। तो हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं इट इज रेट ऑफ डिस्टेंस, इट इज रेट ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि किसी पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो बोलेंगे क्या कि इसको स्पीड बोल सकते हैं हम लोग। और वेलोसिटी किसको बोलेंगे, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, चेंज इन पोजीशन, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो हम क्या बोले, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज रेट ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू WRT। क्या मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होता है टाइम, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। देखो स्पीड जैसे डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था, तो आपका स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्पीड क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का डिस्प्लेसमेंट के रेट को भी क्या बोला जाता है, वेलोसिटी ही बोला जाता है। या चेंज इन पोजीशन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट का रेट बोलो या पोजीशन का चेंज इन पोजीशन का रेट बोलो, क्या बोलेंगे, उसको वेलोसिटी बोलेंगे। तो पोजीशन ही क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी था, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि उसी से ये बना हुआ है। देखिए आप क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे, देखो हम लोग फिजिक्स में जो है कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, और जैसे ही रेट शब्द आ गया, क्या आ गया, रेट कि क्या रेट आ गया, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, जैसे ही किसी शब्द क्या मतलब किसी चीज़ में रेट आ गया, तो वो दो टाइप्स का हो सकता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट होता है। क्या होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट होता है। जैसे करेंट में हम लोग पढ़ते हैं, करेंट में पढ़ते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वहाँ पर चार्ज का फ्लो होता है, तो वहाँ भी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है, और क्या होता है, एक एवरेज करंट होता है। तो इसी तरह यहाँ भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर डिस्टेंस का रेट है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का रेट या पोजीशन का रेट हो, चेंज इन पोजीशन का रेट हो गया, तो उसको क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीड जो होगा वो दो टाइप्स का होगा। एक क्या होगा, एक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरा क्या होगा, एक एवरेज होगा, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। इसी तरह वेलोसिटी भी हो सकता है, वेलोसिटी भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और दूसरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और दूसरा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे होगा, एवरेज वेलोसिटी। देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई दिल्ली जा, दिल्ली से मुंबई गया, ठीक है ना, तो ये दिल्ली से मुंबई क्या गया, ये दिल्ली से जो मुंबई गया, तो ये एवरेज हो गया। कोई तुमसे डिस्टेंस, अगर ट्रेन का स्पीड पूछता है तो तुम उसको एवरेज बताओगे, लेकिन वही अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ दे कि 10:09 इतना सेकेंड पे कितना स्पीड था, तो वो जो उस टाइम पे जो स्पीड होगा ट्रेन का, वो क्या होगा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक क्षण, एक पल पे, मतलब कोई भी एक टाइम मान लो उस टाइम पे होगा।
इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये हो गया किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड उस पार्टिकल का कितना होगा। और एवरेज का मतलब हो गया दो टाइम्स के बीच हो गया, दो टाइम के बीच हो गया जैसे एवरेज स्पीड। उसी तरह से क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगा उसी तरह, और एवरेज वेलोसिटी भी उसी तरह होगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, स्पीड आपका जो डिफाइन किया जाता है वो इंस्टेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, और एवरेज स्पीड किसके लिए डिफाइन किया जाता है, टाइम इंटरवल के लिए। आप बोल सकते हो ये जो डिफाइन किया जाता है आपका टाइम इंस्टेंट के लिए, किसके लिए किया जाता है, टाइम इंस्टेंट के लिए लिखा है। और ये किसके लिए किया जाता है, टाइम इंटरवल के लिए। अब देखो यहाँ पे इंस्टेंट हम लोग को जो है ना, आज हम लोग को बेसिकली दो चीज़ पढ़ना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों जो है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली आज दो चीज़ पे ही पढ़ने वाले हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे पढ़ेंगे, और इन्हीं पे दो पे क्या करने वाले हैं हम लोग, प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो इसका कोई प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो है, अगर मान लो इंस्टेंटेनियस को हम लोग INS बोलेंगे, ठीक है ना, ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसके जब हम लोग लिख सकते हैं क्या, DS अपॉन DT। यहाँ पे S क्या बोल रहे हैं, S को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस बोल रहे हैं, S को हम लोग डिस्टेंस बोल रहे हैं। देखो एवरेज स्पीड कितना होता है, तो एवरेज को हम लोग AVE लिखेंगे, ठीक है ना। एवरेज को क्या लिखेंगे, AVE, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड वाला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला क्या होगा, DS/dt। यहाँ पे S को जो है डिस्प्लेसमेंट भी बुलाता है, बट यहाँ पे S को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना होगा, स्पीड DS/dt होगा, ठीक है ना। उस छोटे से टाइम इंटरवल में कितना होगा, DS/dt होगा। और एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड जो है आपका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपन क्या होगा, टोटल टाइम इंटरवल होगा। टोटल टाइम इंटरवल लिखो या टोटल टाइम लिखो यहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है आपका क्या होगा, इसको हम लोग अगर ऐसे बोले INS, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको V से भी नहीं नोट किया जाता है यहाँ पे, तो इसको ऐसे, ये वेक्टर क्वांटिटी तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dx अपॉन dt। यहाँ पे x जो है हम लोग, x को हम लोग यहाँ पे पोजीशन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पोजीशन। देखो एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को ऐसे लिखेंगे हम लोग, V एवरेज, ये वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, तो वेक्टर के साथ लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पर डेल्टा x से डिनोट करते हैं या S से डिनोट करते हैं, अपॉन क्या होगा, डेल्टा T। और डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो देखो यहाँ पे, अगर एवरेज स्पीड देखो यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी, इसको लिखते हैं फिर से यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी जो है हम लोगों को क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट आप ये भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट को S से भी यूनिट किया जाता है और डेल्टा x से भी यूनिट किया जाता है हम लोग। तो एवरेज स्पीड को यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वाला क्या हो गया, तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा x का यूज़ करेंगे या S का भी यूज़ करेंगे कभी कभी। अपन क्या हो गया, डेल्टा T, डेल्टा x या S को क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जाता है यहाँ पर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर एवरेज स्पीड है कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन बताए थे हम लोग, माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे भी लिखा जाता है।
इसका भी यूज कभी कभी करेंगे हम, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी हम लोग को पता करना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो पता कर लेंगे, मैग्नीट्यूड अगर हो, मैग्नीट्यूड के लिए एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी, इसके पास दो चीज़ होना चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे, वी एवरेज, मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स मान लो, उनकी डेल्टा टी होगा यहाँ पे इतना, डेल्टा एक्स पर डेल्टा टी होगा। बट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, जिधर डेल्टा एक्स का डायरेक्शन होगा, यानी कि जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, आप लिख देते हैं डायरेक्शन जो है वो पैरेलल होता है किसके डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के पैरेलल होगा किससे, एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जिधर होगा ना उधर ही क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। एक सवाल करेंगे उसमें बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मतलब एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की ही लॉन्ग लेंगे, या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जिधर होगा ना उधर ही क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ये सब किसी को लिखना हो लिख सकते हो। हम लोग अभी पढ़े इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और हम लोग अभी पढ़े वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़े। तो उसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो फर्स्ट क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग बताया है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। पैरेलल होगा, यानी कि पैरेलल का मतलब ये हो गया कि सेम हो गया, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। बट इंस्टेंटेनियस का क्या करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे, जिधर पार्टिकल जो है जिस पाथ से जाएगा उस पाथ को क्या करेंगे, एक टेंजेंट के लॉन्ग एक एरो ड्रॉ करेंगे, और जो एरो जो होगा वही क्या देगा हम लोगों का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। जैसे देखो यहाँ पे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल, देखो यहाँ पे चाहिए हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये क्या हो गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे कोई पूछे तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये क्या हो गया, v2 का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे कोई पूछे तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये v3 का हो गया। यहाँ पे कोई पूछे तो यहाँ ड्रॉ करो। ये सब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये क्या है, हमने क्या किया, जो पार्टिकल जो है इस पाथ के थ्रू गया होगा, इस पाथ को फॉलो किया होगा पार्टिकल, इसी पाथ पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, और ये टेंजेंट क्या हो गया, ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन देगा वहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एनी मूविंग पार्टिकल मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो अगर कोई मान लो इस तरह का कोई पाथ है, ठीक है ना, अगर कोई हमको छोटे से टाइम के लिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा और डिस्टेंस होगा क्या होगा, बराबर होगा। एकदम छोटे से डिस्टेंस के लिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर किसके होगा, डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अगर इसको अगर टाइम्स के dt के इसमें डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया किसका हो गया, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया ये, और ये हो गया स्पीड हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया ये। तो ये बराबर होगा हमेशा, बशर्ते शर्त ये रहना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होगा वहाँ पे, ठीक है ना। अभी वाला पॉइंट देखो, ये ए पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। अगर पार्टिकल के पास किसी का, अगर मान लो कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर इसका हम लोग बोले कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। बट वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी तो होता है उसका तो डायरेक्शन हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ पे नीचे होगा, ये आगे होगा। तो वेलोसिटी जो है वो हर एक जगह वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पे वेरिएबल है। हर एक जितना तुम पॉइंट ड्रॉ करोगे इस पर, हर एक पॉइंट पे क्या वेरिएबल है। तो सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल होगा जिसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट, लेकिन उसी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखो, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, INST का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। देखो अगर कोई पार्टिकल या कोई कार ही मान लो, यहाँ पे ये कोई कार है, ये मान लो v क्या है जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। वेलोसिटी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब दो चीज़ होता है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब दो चीज़ हम, इसका एक डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भी बदल नहीं रहा होगा यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे, तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ, यानी कि उसका वेलोसिटी ये नहीं बदल रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल जो होगा वो स्ट्रेट लाइन चल रहा होगा, और मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है। तो कोई चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, कोई चीज़ तो स्ट्रेट लाइन पर चलेगा कोई चीज़, तो क्या होगा, उस केस में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस होगा यहाँ पे। तो डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड निकालोगे और जो एवरेज वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वो भी बराबर होगा। और इंस्टेंटेनियस तो बराबर ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहेगा तो क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वो बराबर किसका होगा, वो बराबर किसका होगा, एवरेज स्पीड के। क्योंकि एवरेज यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, मैग्नीट्यूड इसका डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस बराबर होगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड भी क्या होगा, बराबर होगा, वहाँ पे इक्वल होगा वहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब देखो ये वाला सवाल अच्छा है, यहाँ पे देखो ये क्या है, माइन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट और 2 सेकंड में जा रहा है, 4 मीटर ईस्ट 2 सेकंड में, एंड देन 2 मीटर वेस्ट 3 सेकंड में। तो हमसे पूछा है क्या, एवरेज वेलोसिटी बताने के लिए और एवरेज स्पीड बताने के लिए। तो बताओ तुम लोग कितना होगा, यहाँ पे ट्राई करो। ठीक है तो बनाते हैं। देखो यहाँ पे 4 मीटर किधर गया, ईस्ट गया, ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट ए से बी गया, अगर ये इस तरफ है, ईस्ट है यहाँ पे, और ये क्या है, वेस्ट मान लो ये, तो 4 मीटर गया क्या, ईस्ट गया ना 4 मीटर। और ये कितना टाइम में जा रहा है, ये 2 सेकंड में गया है यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ के बाद में यहाँ पर कितना आ रहा है, ये फिर 2 मीटर इधर आ जाए, वेस्ट की तरफ आ जाता है यहाँ पर 2 मीटर, और भी कितना टाइम है, 2 सेकंड में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहले एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपन क्या होगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ पार्टिकल यहाँ पे था और यहाँ गया बी पे, अब बी से फिर यहाँ पे आ गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ इतना ही ना हुआ इसका। तो इतना कितना, ये पूरा 4 दिया, ये 2 दिया है, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 अपॉन टाइम टेकन कितना लगा, 2 सेकंड जाने में, और यहाँ से यहाँ 2 सेकंड, तो टोटल 4 सेकंड हो गया। तो कितना आ गया ये है कितना, 2, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड आ गया। डायरेक्शन स्पीड, डायरेक्शन निकालना है एवरेज वेलोसिटी का। तो डायरेक्शन बोल थे कि जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्शन होगा, उधर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब देखो तो वो कैसे निकालेंगे, तो आप बताओ। डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या,
एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब बताओ यहाँ पे इनिशियल जो फाइनल जो पार्टिकल कहाँ पर आएगा, यहाँ पे, और ये यहाँ से कितना है 2 मीटर, और किधर की जो वेस्ट की तरफ है, और वेस्ट को हम लोग किससे दिखाते हैं, माइनस आई से दिखाते हैं, आई कैप से, ईस्ट को प्लस आई कैप से दिखाते हैं। यानी कि डायरेक्शन जो होगा ये कितना होगा, -2i होगा। यहाँ से जो है कितना गया, -2i, और ये 2 मीटर होगा ना जी, यहाँ से इस तरफ होगा ना, यहाँ इस तरफ, तो 2 मीटर आई कैप। और इनिशियल था, इनिशियल पोजीशन कहाँ था, यहाँ पर ए के पास था, यहाँ पर तो 0 ही था। यानी डायरेक्शन कितना आएगा, -2i, तो -2 और -i क्या हो गया डायरेक्शन, यानी कि आई किधर आएगा, वेस्ट की तरफ आया। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आएगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग तो क्या नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ 4 गया, फिर यहाँ से यहाँ 2 आया, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, यानी कि 6 अपॉन कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड यहाँ से आने में, तो कितना हो गया 4, ये कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे जो है ना 4 मीटर है, इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर नॉर्थ, और ये जा रहा है 1 सेकेंड में, और ये भी 1 सेकेंड में ही जा रहा है वहाँ से। हम देखो, हम लोग तो पहले सीखे हैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करना है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है, ठीक है ना। ये जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है 4 मीटर, और ये यहाँ से किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ, तो ये कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं कितना, √अंडर कितना होगा, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना गया 16 + 9 कितना हो गया 25, इसका रूट कितना होगा 5, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ गया 5 मीटर। हमको अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल तो क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर, 5, और टाइम टेकन कितना आया, टाइम टेकन देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है, ये 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, कितना गया ये 2.5 मीटर पर सेकेंड। कोई पूछे डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन देखो, जनरली डायरेक्शन जो निकाला जाता है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ ही निकाला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट है ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, tan थीटा से। तो tan थीटा और क्या होगा, इतना अपन इतना होगा, यानी कि Vy ये क्या है 3 मीटर अपन क्या होगा 4, तो ये किसके बराबर होता है, कितना एंगल होता है इसका, ये होता है tan 37 डिग्री, यानी कि थीटा का कितना आ गया 37 डिग्री, यानी कि एक्स ईस्ट के साथ जो है डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री बना रहा है 37। तो वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी जो होगा पार्टिकल का वो भी कितना होगा 37 डिग्री होगा डायरेक्शन। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस को 4 यहाँ से यहाँ और 3 यहाँ से कितना हो गया 7 अपन क्या होगा, टाइम कितना है 2 सेकेंड टोटल टाइम, तो कितना गया 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है, एक मैन गोज फ्रॉम A to B विथ V1 स्पीड एंड रिटर्न विथ V2 स्पीड। तो हम लोग क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के और एवरेज स्पीड निकालने के लिए। देखो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, एक जा रहा है A से B जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है V1 स्पीड से जा रहा है, और रिटर्न कितना स्पीड से हो रहा है, ये V2 स्पीड से हो रहा है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, पहले हम लोग को क्या निकालना है,
देखो यहाँ से गया कितना v1 स्पीड से और आया कितना v2 स्पीड से। तो हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ से तो हम लोग क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। पहले देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन होता है ना जी। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, ये पार्टिकल ए से गया है और बी पर, बी से फिर आई पे आ गया, यानी कि जहाँ से गया वहीं पे आ गया। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो 0 अपॉन कितना हो गया, टाइम मान लो t1 प्लस टी कुछ भी होगा, तो टाइम टेकन कितना आएगा, टाइम टेकन मान लो तो 0 ही आएगा ये, क्योंकि 0 इसलिए आएगा क्योंकि जहाँ से पार्टिकल गया वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी भी 0 हो गया। अब स्पीड निकालना है, तो स्पीड के लिए क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ पे ये गया यहाँ से यहाँ, तो मान लो ये एक डिस्टेंस को कुछ मान लो यहाँ पे लेट से d मान लो, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा बीच का वो तो सेम रहेगा, वो तो चेंज होने वाला नहीं। गया यानी कि d गया, और तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जाने वाला d, जाने वक्त d, और आया फिर d हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया फिर यहाँ पे आया, तो d प्लस d यानी कि 2d, और टाइम मान लो t1 प्लस t2 हो गया। तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकाल कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो, यानी कि जब जा रहा है यहाँ पे तो t1 इसको बोल दे, ये कितना होगा, d बाई कितना होगा, v1 स्पीड, गया था इसी से, रिटर्न कितना स्पीड से हुआ, तो टाइम t1 मान लो लगा होगा, क्योंकि वो v2 स्पीड है, दोनों स्पीड डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइम लगा होगा वहाँ पे। तो ये भी निकाल सकते हैं, कितना होगा ये v2, इसको वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 2d ये कितना होगा, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, dt कैंसिल कर दो, कितना होगा 2, एलसीएम ले लो इसका, तो v1 v2, यहाँ कितना होगा v2 प्लस v1, इसको ऊपर पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये गया ऊपर, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये इतना आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी कि आधा, फर्स्ट बार जो ट्रेवल किया आधा डिस्टेंस और v1 से, ठीक है ना, और आधा डिस्टेंस एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस, यानी कि आधा डिस्टेंस किससे किया, वो v2 स्पीड से किया। और देखो यहाँ से कोई पार्टिकल, मान लो पार्टिकल कोई a से b जा रहा है, ठीक है ना, और इसका डिस्टेंस तुम कुछ भी ले सकते हो, a लोगे तो d/2 होगा, d/2 होगा, हम इजी के लिए यहाँ पे 2d ले रहे हैं, तो 2d डिस्टेंस है यहाँ पे, आधा हो गया ये डिस्टेंस, यानी कि आधा कितना से किया, इसके पूरा डिस्टेंस के आधा, ठीक है ना, हाफ डिस्टेंस किया कितना से, तो कितना होगा d, इतना डिस्टेंस कितना किया, v1 से किया, तो d भी कितना किया होगा, v2 से किया होगा। यहाँ पे देखो अगर टोटल डिस्टेंस 2d है तो आधा कितना होगा, d होगा, ये भी d होगा, dd कितना होगा, 2d होगा। तुम चाहो तो d भी ले सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, d/2 कितना से किया होगा, v1 से, और d/2 डिस्टेंस कितना किया होगा, v2 से। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं, इसमें कितना टाइम लगा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके लिए टाइम कितना लगा होगा, यहाँ पे t1, d/, क्या होगा, v1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो निकालोगे t2 कितना होगा, d/ क्या होगा, v2 होगा। आप देखो यहाँ पे, तो हम लोग को अगर एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड, तो लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपन क्या होगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना लोगे तुम, 2d लोगे या d लोगे, 2d, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है, 2d, तो 2d हो गया, अपॉन क्या होगा, अपॉन कितना होगा, टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ मान लो t1 प्लस t2, दोनों टाइम अलग अलग टाइम होगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग है पार्टिकल का, तो t1 प्लस t2, इसका वैल्यू रख दो यहाँ से, हम लोग निकाले हुए, तो 2d कितना होगा, d/v1 प्लस d/v2, ये कैंसिल हो गया dt, तो कितना हो गया 2, इसका एलसीएम कितना होगा, v1 v2, यहाँ पे v2 प्लस v1, और इसको ऊपर ले जाओ, कितना होगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। यहाँ पे देखो, अब नया क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अच्छा सवाल है ये भी, इसको बनाने के ट्राई करो सही से। देखो क्या बोल रहा है, हम बनाते हैं हम। अब ये क्या बोल रहा है, एक मैन है जो ट्रेवल कर रहा है एट स्पीड v1 फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल एंड v2 स्पीड
सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल। अगर देखो, अगर कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है, यहाँ पे देखो ए से बी जा रहा है यहाँ पे, और उसमें मान लो टाइम टी लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है, तो बोल रहा है कि आधा टाइम यानी कि t/2 में और t/2 में v1 से स्पीड से जा रहा है और t/2 में v2 स्पीड से जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मतलब मान लो 2t टाइम लेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। यहाँ पे तुम t भी ले सकते हो, तो 2t टाइम, तो आधा इसका क्या होगा, हाफ टाइम इंटरवल t, यानी कि t1 स्पीड कितनी t मतलब टाइम में कितना स्पीड से जा रहा है v1, और फिर आधा टाइम मतलब कि हाफ टाइम इंटरवल में जा रहा है कितना से जा रहा है v2 स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कितना डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस d1 अगर निकालना तो क्या होगा, t इंटू क्या होगा v1, और dt निकालना हो तो क्या होगा v2 इंटू टी। अरे डिस्टेंस तो निकाल ही नहीं सकते हैं। मान लो कि अगर v1 से जा रहा है, मान लो 2 सेकंड के लिए 10 मीटर पर सेकंड चला, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। और मान लो 4 सेकंड के लिए नहीं, फिर 2 सेकंड के लिए मान लो 12 मीटर पर सेकंड चला, तो हम उसमें भी डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे बोला है क्या पता है, हाफ टाइम इंटरवल जो है ना v1 से स्पीड चला है, और हाफ टाइम इंटरवल जो है वो v2 स्पीड से चला है। तो अगर तुम t टाइम लोगे पूरा टाइम के लिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो t/2 में कितना होगा v1 स्पीड, t/2 में कितना होगा v2 स्पीड। यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या किए, यहाँ पे 2t ले लिए, तब इसका आधा टाइम क्या होगा t होगा, तो आधा टाइम यानी कि हाफ टाइम इंटरवल में कितना v1 से स्पीड से गया, और फिर आधा टाइम मतलब हाफ इंटरवल के लिए सेकेंड हाफ इंटरवल जो होगा वो v2 स्पीड से गया। तो हम लोग निकाल लिए टाइम दिया था v1 दिया था, तो डिस्टेंस निकाल लिए, यहाँ पर डिस्टेंस निकालिए। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड, तो क्या होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बच्चा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा जी अपन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला लगाना है, सब में यही फॉर्मूला लगाना है बस। टोटल डिस्टेंस कितना है d1 प्लस d2, टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है 2t, तो 2t हो गया। अब रख दो वैल्यू, d1 बराबर कितना है v1t प्लस v2t अपॉन 2t, टी गया, तो कितना होगा v1 प्लस v2/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 v2 एंड v3, फाइंड द एवरेज स्पीड। ये बोल रहा है क्या कि 3 इक्वल डिस्टेंस को जो है वो कवर करता है v1 स्पीड से, v2 स्पीड से एंड v3 स्पीड से। 3 इक्वल डिस्टेंस, तो वो कैसे इक्वल है वो देखो यहाँ पे, ये 1 हो गया। अगर मान लो डिस्टेंस अगर 3d है यहाँ पे, तो 3d का मतलब कितना हो गया, ये d कितना जा रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है 3 पार्ट हो गए, ये यहाँ कितना जा रहा है 3 इक्वल डिस्टेंस। तुम चाहोगे तो d भी डिस्टेंस लोगे तो कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसे कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर पूरा डिस्टेंस अगर d है तो इक्वल डिस्टेंस 3 इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझो, ये फर्स्ट सेकेंड इक्वल डिस्टेंस और थर्ड इक्वल डिस्टेंस कितना जा रहा है v1 से जा रहा है, ये क्या कितना जा रहा है v2 से जा रहा है, ये v3 से जा रहा है। तो लोग टाइम निकाल सकते हैं क्या, टाइम क्या होगा फर्स्ट में कितना होगा t1 निकाल के कितना होगा, t1 कितना होगा d क्या होगा v1 होगा, t2 कितना होगा d क्या होगा v3 होगा, और t3 कितना होगा d क्या होगा 3 होगा, v2 अपॉन क्या होगा t3 क्या होगा v3 होगा। तो एवरेज स्पीड निकालना तो सिंपल निकालेंगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा d प्लस d अपॉन क्या होगा t1 प्लस t2 प्लस t3, तो 3d अपॉन कितना होगा, रख दो t1 तो d बाई कितना होगा d बाई v1 प्लस d बाई v2 प्लस d बाई v3, dt कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दो यहाँ पे, और 3 बचेगा ऊपर में, और नीचे में एलसीएम लो, कितना होगा एलसीएम v1 v2 v3, v1 से डिवाइड करो यहाँ पे तो क्या होगा v1 v2 v3 बचेगा यहाँ पे, प्लस इसमें डिवाइड करो v2 तो v2 कैंसिल हो गया, v2 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे v1 v3 प्लस v3 में डिवाइड करोगे कितना बचेगा v3 कैंसिल, बचा कितना v1 इंटू v3। इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाने पर क्या होगा 3v1 v2 v3 अपॉन क्या होगा, इसको सही से लिखो v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1,
यही हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है ना, समझ में आया ना। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो समझ लो कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पूरा आ गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बोला ए पर्सन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट वी नोट स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस एट V1 फॉर 1/3 टाइम एंड V2 फॉर 2/3 टाइम। देखो बोल रहा है क्या कि आधा डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है V0 से, और फिर आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 2 स्पीड से करता है, एक V1 स्पीड से, और टाइम भी दे दिया है 1/3 टाइम, एंड V2 स्पीड फॉर 2/3 टाइम के लिए कवर करता है। देखो कैसे बनाएंगे। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है B, तो ये आधा मान लो डिस्टेंस, अगर 2D ले लोगे यहाँ पे तो आधा कितना होगा D, तो D कितना स्पीड के लिए जा रहा है, V1 स्पीड से जा रहा है, और ये आधा डिस्टेंस जो है फिर कवर करना है, ये कितना स्पीड से करता है, ये 2 स्पीड से करता है। मान लो पहले V1 से किया और सेकेंड V2 से किया। टाइम भी दे दिया, अगर टोटल टाइम ये देखो यहाँ पे, टोटल टाइम अगर यहाँ से यहाँ जाने में T लग रहा है तो ये क्या टाइम कितना होगा, T/3। ये कितना होगा 2T/3। अरे टोटल टाइम का 1/3 V1 स्पीड से चला है, टोटल टाइम का 2/3 V2 स्पीड से चला, तो ये T/3 V1 स्पीड से चला, 2T/3 V2 स्पीड से चला। तो हम लोग को एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो ये टाइम कितना निकाल दिया, ये टाइम कितना होगा यहाँ पे, T1 इसको बोलते हैं, तो ये T1 कितना होगा D/V1 V0 है ना। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये D, ये डिस्टेंस कितना होगा D, कितना लिख सकते हैं, ये इतना डिस्टेंस प्लस इतना, तो ये टाइम वेलोसिटी अपॉन इंटू टाइम, तो V1 इंटू T कितना होगा 3। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है V2 इंटू 2T/3। कितना हो गया, ये कॉमन आ रहा है, जो कॉमन T को कॉमन लोगे यहाँ पर, कितना होगा V1 + 2V2/3। तो T बराबर कितना आ गया यहाँ से 3D/V1 + 2V2। हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना था, एवरेज स्पीड। ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है D + D 2D। टोटल टाइम, तो टाइम कितना है T1 + T, तो 2D। टाइम T1 कितना है D/V0, और ये T कितना है 3D/V1 + 2V2। D कैंसिल करके हटा दो यहाँ पर, तो कितना होगा एलसीएम 2/V0 इंटू V1 + 2V2। अब बताओ डिवाइड करो तो ये V0 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर आ जाएगा V1 + 2V2 प्लस ये कैंसिल होगा तो कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 3V0। इसको ऊपर भेजो तो कितना होगा यहाँ पर 2V0 V1 + 2V2 अपॉन कितना होगा V1 2V2 + 3V0। इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस with speed V1 and second 1/3 distance with speed V2। अच्छा ये 2 बार लिख लिया गया, ए सेकेंड 1/3 डिस्टेंस with speed V2, ठीक है ना, with speed V2 and last 1/3 distance with speed V3। find the average speed। देखो क्या बोल रहा है, 3 पार्ट कर दो इसको, ठीक है ना। ये पूरा डिस्टेंस कितना है D है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3, और देखो ये हो गया फर्स्ट 1/3। तो अगर A से B, तो 1/3 का मतलब देखो 1/3 डिस्टेंस कितना से जा रहा है, यानी कि D/3 डिस्टेंस कितना से गया V1 से, फिर D/3 बोल रहा है V2 से, फिर D/3 बोल रहा है D/3 से बोल रहा है V3 से। तो आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड बताइए और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप लोग बताओ। हम बताते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पे
1/3 डिस्टेंस V1 से किया, फिर 1/3 इक्वल इक्वल बोल रहा है, ठीक है ना, इक्वल बोला नहीं, बोल ये दिया है, वो दे दिया है। तो यहाँ पे देखो इसके लिए टाइम कितना होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं T1 dy V1, फिर T2 dy V3, फिर T3 dy V3। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, डी है ना टोटल डिस्टेंस, तो डी अपन कितना हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3। तो डी ये निकाल दो कितना होगा, डी कितना है dy/V1 प्लस dy/V2 प्लस dy/V3। डी कैंसिल कर दो यहाँ पे हर जगह, कितना हो गया 1, इसका एलसीएम लो यहाँ पे, तो V1 V2 V3 कितना होगा, ये डिवाइड करोगे तो ये V1 से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा V2 V3 प्लस V2 में डिवाइड करोगे तो V2 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे V3 V1, और V3 में डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा V1 V2। इसको ऊपर ले जाओ, कितना होगा यहाँ पे V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। कौन सा ऑप्शन है ये, कौन सा ऑप्शन है, अच्छा यार ये गलत हम लोग मिस्टेक कर दिए क्या, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए। डिस्टेंस कितना था यहाँ पे, देखो यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हम लोग। कितना डिस्टेंस था यहाँ पे, तो अगर टाइम निकालना है ना तो कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा dy/3 ना होगा जी, V1 कितना होगा ये, तो dy/3 V1 होगा। T2 कितना होगा dy/3 V2 होगा। इसी तरह T3 कितना होगा dy/3 V2 V3। तो यहाँ पे कितना होगा तब, तो डी टोटल डिस्टेंस डी हो गया, और टाइम की जगह कितना लगेगा T1 प्लस T2 लिखोगे ना यहाँ पे, D/T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखोगे ना यहाँ पे, तो टोटल टाइम कितना हो गया डी बाय कितना होगा 3V1 प्लस D/3V2 प्लस D/3V3। तो कैंसिल कर दो D और 3 को बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पर अगर नहीं लो तो भी चलेगा, तो D, तो 3V1 V2 इंटू V3। अब यहाँ पर इससे डिवाइड करो तो कितना होगा, 3V1 कटेगा तो कितना हो जाएगा V2 V3। अब V2 में करोगे 3V2 में, तो 3V2 कटे कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे V3 V1, और V3 में डिवाइड करोगे तो 3VT कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे V1 V2। अब इसको ऊपर कर दो यहाँ पर, तो कितना होगा, अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, कितना होगा यहाँ पे 3V1 V2 V3 अपन कितना होगा, नीचे में बचेगा कितना V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। कौन सा ऑप्शन चाहिए, देखो तो सेकंड वाला। चलो तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।